आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का कारवां जमुई पहुंचा, जहां उन्होंने सैकड़ों की सौगात वहां की जनता को दी है। इनमें 58 योजनाओं का उद्घाटन और 16 योजनाओं का शिलान्यास भी शामिल है। गढ़ी डैम पर केज कल्वर का निरीक्षण, आदर्श महिला थाना का उद्घाटन, राजकीय महिला डिग्री कॉलेज का उद्घाटन, संयुक्त श्रम भवन का भी उद्घाटन इसमें शामिल है। और साथ ही जिले में विकास की जमीनी हकीकत का मुआयना किया। अब जिले को विकास के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करने वाले। तो आदर्श महिला थाना का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार की तरफ से किया गया है। राजकीय महिला डिग्री कॉलेज का भी उद्घाटन उनके द्वारा किया गया। संयुक्त श्रम भवन का उद्घाटन किया गया। जिले की विकास के लिए समीक्षा बैठक भी की जानी है। तो आज जमुई में सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का कारवां पहुंचा और 980 करोड़ की सौगात जमुई की जनता को नीतीश सरकार की तरफ से आज मिली है। गढ़ी डैम पर केज कल्वर का निरीक्षण किया। तो लंबे समय से इसका इंतजार जमुई की जनता को था, जिसके बाद आज उन्हें कई बड़े तोहफे परियोजनाओं के रूप में नीतीश सरकार की तरफ से मिले हैं, जिसको लेकर उनमें खुशी देखी गई। तो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का कारवां जमुई पहुंचा है और उन्होंने सैकड़ों करोड़ों की योजनाओं की सौगात वहां की जनता को दी। 58 योजनाओं का उद्घाटन और 16 योजनाओं का शिलान्यास भी इसमें शामिल है। गढ़ी डैम पर केज कल्वर का निरीक्षण, आदर्श महिला थाना का उद्घाटन, राजकीय महिला डिग्री कॉलेज का उद्घाटन, संयुक्त श्रम भवन का भी उद्घाटन इसमें शामिल है। और साथ ही जिले में विकास की जमीनी हकीकत का मुआयना किया उन्होंने। अब जिले के विकास के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी वो करने वाले हैं। तो योजनाओं की जमीनी हकीकत का मुआयना सीएम नीतीश कुमार ने किया और धीरे धीरे प्रगति यात्रा के तहत पूरे बिहार की जो तस्वीर है वो बदलती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें, प्रगति यात्रा का कारवां आज जमुई जिले में पहुंचा है। संयुक्त श्रम भवन का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ने किया। जिले की विकास के लिए समीक्षा बैठक भी वो करेंगे। प्रीतम, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रीतम, जिले को 980 करोड़ की सौगात नीतीश सरकार की तरफ से आज मिली है, जो कहीं ना कहीं जमुई की तस्वीर को बदलती हुई साबित हो रही है। जिले के विकास के लिए समीक्षा बैठक भी सीएम नीतीश कुमार करेंगे और 980 करोड़ की योजनाओं की सौगात उन्होंने जमुई की जनता को दी है। और जो तमाम योजनाएं हैं वो धरातल पर उतरती नजर आ रही हैं। आदर्श महिला थाना का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ने किया है। राजकीय महिला डिग्री कॉलेज का उद्घाटन उन्होंने किया और संयुक्त श्रम भवन का भी उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार द्वारा आज किया गया है। और अब जिले के विकास के लिए समीक्षा बैठक सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में की जाएगी। तो प्रगति यात्रा का कारवां जमुई जिले पहुंचा है। $980 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात आज जमुई की जनता को नीतीश सरकार की तरफ से मिली है, जिसमें कई बड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। प्रीतम, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रीतम, प्रगति यात्रा का कारवां जमुई जिले पहुंचा है, जहां 980 करोड़ की सौगात उन्होंने वहां की जनता को दी है, जिससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जमुई की जो तस्वीर है वो सकारात्मक दिशा में बदलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल। बिहार का कोई भी जिला हो, चाहे उत्तर बिहार का जिला हो, मध्य बिहार का जिला हो या दक्षिण बिहार का जिला हो, जमुई जिले की बनावट ऐसी है कि वो दक्षिण बिहार में बसा हुआ है। ये हर लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण है, खान के लिहाज से, माइनिंग के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और धार्मिक पर्यटन के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे सरकार अगर चाहे तो यहाँ पे सोनो क्षेत्र है, यहाँ पे जहाँ सोने की खदान मिली है, जिसकी खुदाई का काम बाकी है। बहरहाल हम बात करेंगे
सिखा कि हम इस वक्त मौजूद हैं संयुक्त श्रम भवन में, जिसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। 4 करोड़ 67 लाख से बनकर ये तैयार हुआ है और यहाँ पे अलग अलग तरह की सुविधाएं जमुई जिले के लोगों को मिलेगी। यहाँ पे रोजगार कार्यालय है, यहाँ पे नियोजन भवन है, यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, यानी एक ही छत के नीचे तमाम तरह की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, तमाम तरह के इंतजाम किए गए। और मुख्यमंत्री यहाँ पे थोड़ी देर में उनका आगमन होने वाला है, थोड़ी देर में वो पहुंचने वाले हैं। और एक तरफ स्थानीय महिला और जीविका दीदी मुख्यमंत्री के अगवानी के लिए तैयार है, मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए तैयार है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अलग अलग योजनाओं का उद्घाटन किया है, शिलान्यास किया है। सबसे पहले वो गढ़ी डैम गए और गढ़ी डैम का उन्होंने अवलोकन किया, जहां पे हमने देखा कि 19 किलोमीटर लंबी लाइनिंग का काम होना है, उसके पुनर्स्थापन का काम होना है। तो ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कारवां शिखा बस थोड़ी देर में पहुंचने वाला है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि आने का सिग्नल हो चुका है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। अलग अलग विभागों का यहाँ आने से पहले उन्होंने यहाँ पे स्टॉल का जीविका दीदी की तरफ से और अलग अलग विभाग की तरफ से जो बनाए गए स्टॉल थे उनका भी उन्होंने जायजा लिया। उनका अब यहाँ से जब यहाँ पे संयुक्त श्रम भवन को वो देख लेंगे, इसका उद्घाटन कर देंगे, तो फिर यहाँ से वो जाएंगे सर्किट हाउस, जहाँ पे वो अलग अलग विभाग की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। ये देखिए नीतीश कुमार का कारवां पहुंचने वाला है। प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं, पुलिस स्कॉट की गाड़ियां आ चुकी हैं, जो विशेष सुरक्षा में लगे हुए जवान हैं और गाड़ियां हैं वो यहाँ पे आ चुकी हैं। मुख्य द्वार पे तैनाती की गई है और यहाँ पे अलग अलग जो प्रखंड है उसके प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी यहाँ पे मुख्यमंत्री यहाँ पे मौजूद हैं, पहले से ही मौजूद हैं। सुदूर इलाकों में देखिए आपको कारवां दिख रहा होगा, हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे आपको। ये दाहिने तरफ से मुख्यमंत्री आ रहे हैं और गाड़ियां धीरे धीरे आ रही है और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ ही देर में यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। यहाँ आके 4 करोड़ 67 लाख की लागत से तैयार हुआ संयुक्त श्रम भवन, जिसका वो उद्घाटन करेंगे और एक बड़ा तोहफा यहाँ के लोगों को मिलने जा रहा है। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बस आगमन होने ही वाला है। यहाँ की डीएम अभिलाषा कुमारी आ चुकी हैं, यहाँ के स्थानीय मंत्री भी आने वाले हैं और पुलिस स्क्वाड के जवान आ चुके हैं। मुख्यमंत्री का आगमन हो चुका है। मुख्यमंत्री यहाँ पे संयुक्त श्रम भवन का उद्घाटन करेंगे। बगल में यहाँ पे मद्य निषेध थाना है, बगल में ही मौजूद है जमुई का। आप देखिए नीतीश कुमार आ चुके हैं, उनकी गाड़ी लगने वाली है और यहाँ पे पूरा प्रशासनिक अमला तैयार है अपने अजीज, अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री को देखने के लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पे आ रहे हैं, उनको बुके देके उनका स्वागत किया गया है, गुलदस्ता देके उनका स्वागत किया गया है। और देख रहे हैं कि दूर दराज के इलाकों में रोजगार कार्यालय मौजूद है, रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, नियोजन कार्यालय के बनाया गया है और ट्रेनिंग सेंटर का यहाँ पे इंतजाम किया गया है। यहाँ पे सिरापट पे अभी रेड कर्टन है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब इसका उद्घाटन करने वाले हैं, इसकी शुरुआत करने वाले हैं। साथ ही बिहार सरकार में वरिष्ठ मंत्री विजय कुमार चौधरी मौजूद हैं और जो मंत्री हैं टेक्नोलॉजी मिनिस्टर सुमित कुमार सिंह मौजूद हैं। देखिए अब उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। भवन निर्माण विभाग एवं श्रम विभाग की योजना है और 4 करोड़ 67 लाख की ये परियोजना है। अब मुख्यमंत्री का संयुक्त श्रम भवन की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पे आज से इसकी औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। आज से ये औपचारिक तौर से काम करना शुरू कर देगा। संयुक्त श्रम भवन नई तकनीक से बनाया गया है, नई तकनीक का इसमें इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे रोजगार बाजार शाखा है और अलग अलग स्थापना शाखा है, अलग अलग विभागों की तरफ से यहाँ पे सुविधाएं दी जाएगी। निबंधन शाखा यहाँ पे है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचने वाले हैं और अब इसके अंदर वो दाखिल होने वाले हैं। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना था कि दूर दराज के इलाके भी तरक्की की रोशनी से आच्छादित हो, यहाँ पे विकास की रोशनी पहुंचे। अब उन्होंने इसका उद्घाटन किया है, फीता काटकर संयुक्त श्रम भवन का उद्घाटन किया गया है, तालियां बजाकर इसका स्वागत किया गया है। साथ ही बिहार सरकार के अलग अलग अधिकारी, अलग अलग विभागों के मंत्री भी यहाँ पे मौजूद हैं। स्थापना शाखा यहाँ पे बनाई गया। क्या क्या सुविधाएं हैं? आपके मन में ये सवाल हो रहा होगा कि सुविधाएं क्या क्या दी गई है। यहाँ पे स्थापना शाखा है, यहाँ पे करियर सूचना केंद्र और पुस्तकालय का निर्माण किया गया है। समझिए कितनी बड़ी चीज है कि दूर दराज के इलाकों में करियर, एक युवा अपने भविष्य को कैसे बना सकता है, उसके भविष्य को कैसे गढ़ सकता है, उसके लिए करियर सूचना केंद्र, इंफॉर्मेशन सेंटर का इंतजाम किया गया है, रोजगार बाजार का इंतजाम किया गया है। और ये
एक मंजिली बिल्डिंग है, नीचे और ऊपर अलग अलग चीजें दी गई हैं। रोजगार सेमिनार हॉल का यहाँ पे बनाया गया था, रोजगार कार्यालय की स्थापना की गई थी। तो बहुत ही बेहतरीन शुरुआत की गई है। आज जमुई के लिए काफी अहम दिन रहा। सबसे पहले मुख्यमंत्री गढ़ी डैम गए, गढ़ी डैम का उन्होंने जायजा लिया। वहाँ पे बहुत परिवहन पर्यटन के लिहाज से और जल संसाधन विभाग के लिहाज से, सिंचाई के लिहाज से एक बड़ी योजना का उन्होंने उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी आपने देखा कि जो संयुक्त श्रम भवन है उसका उन्होंने उद्घाटन किया है। उसके बाद अब वो बढ़ रहे हैं, अब यहाँ से वो जाएंगे। आज तकरीबन अलग अलग जिले वो गए और लगातार वो जायजा ले रहे हैं। अब यहाँ से वो निकल कर पहुँचेंगे सर्किट हाउस, फिर वहाँ पे वहाँ के पटना जो जमुई जिला है वहाँ के, देखिए यहाँ पे जीविका दीदों से जो आसपास की महिलाएं हैं और जो जीविका दीदी हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की है। हाथ हिलाकर उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया है और ये कहा जा सकता है कि इससे बड़ी चीजें नहीं हो सकती हैं, इससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गाड़ी पे बैठ चुके हैं। आगे की सीट पे बिहार सरकार में वरिष्ठ मंत्री विजय कुमार चौधरी मौजूद हैं। महिलाएं दोनों तरफ खड़ी हैं और अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री, अपने अजीज नेता को देखने की एक झलक है उनमें, और वो देखना चाहते हैं कि जिस मुख्यमंत्री ने पिछले 20 साल से बिहार की नैया संभाल रखी है, उनका जिनके कार्य करने के तरीके से पूरा बिहार आज पुष्पित है, पल्लवित है, विकास की रोशनी सभी जगह बह रही है। ये मुख्यमंत्री का काम करने का तरीका है, जो केवल राजधानी मुख्यालय में नहीं रहते हैं बल्कि दूर दराज के इलाके में पिछले 3 हफ्ते से लगातार घूम रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि सबको विकास का लाभ मिले, अलग अलग योजनाओं का लाभ मिले। ना जाति के आधार पे कोई भेदभाव हो, ना धर्म के आधार पे भेदभाव हो, ना संप्रदाय या लिंग के आधार पे कोई भेदभाव हो। इतनी बड़ी योजनाओं का यहाँ पे अलग अलग योजना का उद्घाटन हुआ है, शिलान्यास हुआ है। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के लिए जितने भी योजनाओं की घोषणा की गई थी उसके लिए बाकायदा पैसों का आवंटन हुआ है। कमी किसी भी चीज की नहीं रहेगी। और देखिए ये हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता बिहार है। जमुई जैसे इलाके में इतनी अच्छी सड़कें बन जाएंगी, ये शायद किसी ने सपने में भी बिहार ने नहीं सोचा था, लेकिन 20 साल में ऐसा करके दिखाया गया है। और बहुत ही शानदार ये बिल्डिंग है, बहुत ही शानदार तरीके से बिल्डिंग बनकर तैयार हुआ है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ से निकल चुके हैं। यहाँ पे वो तकरीबन 10 मिनट रहे और यहाँ पे उन्होंने अलग अलग एक ही छत के नीचे बने अलग अलग भवनों का उन्होंने जायजा लिया, जिला रोजगार कार्यालय का जायजा लिया, करियर शाखा का उन्होंने जायजा लिया और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ से बढ़ चुके हैं। सबसे पहले वो उन्होंने आज गढ़ी डैम का जायजा लिया, जहाँ पे 19 किलोमीटर लंबी लाइन का काम होना है, उसके पुनर्स्थापन का काम होना है। वहाँ पे उसको देखा, वहाँ पे फिर आगे बढ़ के वो जो वन विभाग है उसकी तरफ से जो कॉटेज तैयार किया जा रहा है उसको उन्होंने देखा है। यानी जिस तरीके से जमुई धार्मिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ पे भगवान महावीर से जुड़ा हुआ जैन सर्किट बनाया गया है, उससे उसको जोड़ा जाएगा। कोशिश यही है कि हर तरह की योजनाएं बिहार में चले, कोई भी पीछे ना छूटे। और देखिए थोड़ी देर पहले उन्होंने जीविका दीदी की तरफ से तैयार किए गए स्टॉल का उन्होंने जायजा लिया, अलग अलग विभागों की तरफ से तैयार किए गए स्टॉल का जायजा लिया। तो ये बिहार के मुख्यमंत्री के काम करने का तरीका है। विकास की रोशनी न केवल शहर में बल्कि ग्रामीण इलाकों में, न केवल प्रमंडलीय मुख्यालय में, न केवल जिला मुख्यालय में, बल्कि अंचल स्तर तक विकास की रोशनी पहुंचे, प्रखंड स्तर तक विकास की रोशनी पहुंचे, पंचायत स्तर तक काम हो और बिल्कुल जनता और जनार्दन के बीच, मुख्यमंत्री और एक आम के बीच सीधा संवाद स्थापित हो सके। इसके लिए प्रगति यात्रा है, इसके लिए प्रगति यात्रा की शुरुआत की गई है। अलग अलग विभाग बनाए गए हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी बनाए गए हैं, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। तो कोशिश यही है कि अलग अलग पैसे की कोई कमी ना रहे। उद्योग विभाग है, दूसरे जो विभाग है, जल जीवन हरियाली है, जल जीवन हरियाली को जो योजना है सरकार की 15 विभाग को जोड़ा गया है, हर विभाग का पैसा उसमें जाता है। और कोशिश है कि बिहार, देखिए हम जिस जगह खड़े हैं शिखा, यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र का निर्माण होना है। कृषि विज्ञान केंद्र के लिए यहाँ पे जमीन आवंटित की गई है, आप देख सकती हैं, ये कृषि विज्ञान केंद्र का होर्डिंग है और यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र का निर्माण होना है।
तो ये सीखा। इससे बेहतर क्या हो सकता है कि एक तरफ जमुई जहां पहाड़ों से चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, इसके बगल में ही झारखंड राज्य की सीमा शुरू हो जाती है, तो दूसरी तरफ ये यहाँ पे ये खान के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि यहाँ पे सोनो एक इलाका है, खैरा प्रखंड में सोनो है जहाँ पे सोने की खदान मिली है, उस पर काम शुरू होना बाकी है। लेकिन मुख्यमंत्री ने कोशिश की है कि बिहार का जो बजट है, जो सकल बजट है 2,60,000 करोड़ रुपए, वो उसका लाभ जनता को मिले, एक एक पैसे जनता के बीच जाए और ईमानदारी से काम हो, इसके लिए ये कोशिश की गई है। शिखा, अपना सवाल कीजिए। बिल्कुल प्रीतम, अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर।